नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह बारड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है बारड स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी एग्ज़ाम की जो मेंस एग्ज़ाम आती है उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में जाना था, उसका सिलेबस जाना था। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस जानेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। यूपीएससी मेंस एग्जाम आती है, उसमें कुल 9 पेपर आते हैं। पेपर वाइज हम थोड़ा जान लेते हैं उसके बारे में। पेपर 1 आता है, वो निबंध होता है, 250 अंक उसके होते हैं। पेपर 2 होता है, वो जीएस पेपर जनरल स्टडी का होते हैं, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज, वो भी 250 अंक का होता है। पेपर 3 वो भी जीएस पेपर 2 कहा जाता है। शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो भी 250 अंक का होता है। पेपर 4 जिसे जनरल स्टडी पेपर 3 कहा जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 250 अंक का आता है। पेपर 5 जिसे जीएस पेपर 4 भी कहते हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, वो भी 250 अंक का होता है। जो 6 और 7 नंबर के पेपर आते हैं, उसको 6 को कहा जाता है वैकल्पिक विषय पेपर 1 और पेपर 7 को कहा जाता है वैकल्पिक विषय पेपर 2, क्योंकि इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट, ज़्यादातर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। हम ऑप्शनल जिस चाहे हिस्ट्री रखे, साइकोलॉजी रखे, फिजियोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। वो 2 पेपर आते हैं, 250 अंक के, कुल 500 मार्क के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जिसे वैकल्पिक विषय पेपर 1 और वैकल्पिक विषय पेपर 2 कहा जाता है। उसके बाद पेपर 8 जो कि अंग्रेजी क्वालिफाइंग पेपर के रूप में आता है, 300 अंक का, न्यूनतम अंक 35% होने चाहिए। पेपर 9 हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भाषा, हिंदी या उसके अलावा भारत का संविधान है, उसकी अनुसूची 8वें में जो भाषाएं शामिल है उसमें से कोई भी आप भाषा सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें से 300 का वो भी होता है और वो भी क्वालिफाइंग होता है। तो क्वालिफाइंग पेपर 2 हुए 300 मार्क के, उन दोनों में क्वालिफाइंग मार्क 25% होना चाहिए। कुल अंक कितने हुए? टोटल मार्क्स 1750 मार्क हुए। उसके बाद आता है साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं या पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, वो होता है 275 अंक का। मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के अंकों की भूमिका। मुख्य परीक्षा के अंकों 1750 अंक की तुलना में साक्षात्कार के अंकों 275 अंक का पार आवश्यक कम दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतिम चयन और पद निर्धारण में साक्षात्कार के अंकों की विशेष भूमिका हो जाती है, क्योंकि साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व को परखा जाता है। अतः इसकी तैयारी जीवन की शुरुआती चरण से ही निरंतर चलती रहती है। व्यक्तित्व निर्माण में घर, स्कूल, कॉलेज में उम्मीदवार को मिले अनुभव और अवसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इससे यह अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि आपके साक्षात्कार की तैयारी कॉलेज खत्म करते ही पूरी हो गई हो और अब उसे तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात तय है कि उम्मीदवार के व्यक्तित्व का विकास जिस भी स्तर पर हुआ है, अगर वह योजनाबद्ध और व्यवस्थित तैयारी करेगा तो अपने स्तर पर सामान्य मिलने वाले अंकों में कुछ अंकों का इजाफा तो कर ही लेगा। उदाहरण के लिए यदि उम्मीदवार का व्यक्तित्व अत्यंत विकसित है और बिना तैयारी को भी वह 275 में से 175 अंक लाने की काबिलियत रखता है, तो यह निश्चित है कि रणनीतिक तैयारी करने पर वह 190 से 200 अंकों की परिधि को छू लेगा। सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम चयन और पद निर्धारण में एक अंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः इस आधार पर साक्षात्कार की तैयारी को नजरअंदाज करना रणनीतिक भूल होगी। जीएस पेपर, उसका डिटेल में थोड़ा सिलेबस जानते हैं। भारतीय विरासत और सांस्कृतिक, भारतीय एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का इतिहास और समाज। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला और मुख्य पहलू शामिल होंगे। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर
वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उनका योगदान, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं: भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये अपने देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं: विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हवावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तन के प्रभाव। जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधित मुद्दों से जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके कितने अंक थे वो तो हमने आगे जान लिया, यहाँ थोड़ा डिटेल में सिलेबस जान रहे हैं। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और व्यक्ति का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, भारतीय संविधान की योजनाओं की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेष अधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभिन्न प्रभाग समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, संविधिक विनियमन और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग और सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के प्रति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरीन के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं विश्व के पड़ोसी देशों के संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन नेबर कंट्रीज, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों का प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों पर विकसित
तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश, जनरल स्टडी पेपर 3 उसमें जानते हैं सिलेबस में, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों का जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडार, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, निवेश मंडल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा और बुनियादी बातें, धन शोधन और इस रोकना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। जीएस पेपर 4, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इसमें नीति शास्त्र तथा मानवीय संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार, तत्व, इसके निर्धारण और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृत्ति, सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और उदाहरण, सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना, भावनात्मक सक्षम, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिकार, नीति पारक
आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक नीति का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडीज। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन पेपर, जिसे हम जीएस पेपर 1 to 4 कहते हैं, की भूमिका, रोल ऑफ जनरल स्टडी इन मेन एग्जामिनेशन। जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक वो सामान्य अध्ययन कहा जाता है। वो कोई भी किसी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री रखा हो और किसी ने दूसरा सब्जेक्ट रखा हो तो दोनों में ही ये सब्जेक्ट कॉमन होंगे 4 पेपर। मुख्य परीक्षा के कुल 1750 अंकों में से 1000 अंक सामान्य अध्ययन के होते हैं। इसीलिए यह कहना अति योशित नहीं है कि कुछ अपवादों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के मामले में सफलता का निर्धारण सामान्य अध्ययन में उनकी पकड़ तथा निष्पादन के आधार पर तय होता है। हाँ, साथ में यह तो महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार ने सही वैकल्पिक विषय चुना था या नहीं और निबंध तथा साक्षात्कार के लिए समुचित तैयारी की थी या नहीं। वर्ष 2014 से वर्ष 2015, 2016 और 2017 और 2018 की मुख्य परीक्षाओं में विभिन्न वर्गों के लिए कट ऑफ इस प्रकार रहा। सामान्य वर्ग थोड़ा इस पर देखते हैं, वीडियो में आप देख लेना, सभी कट ऑफ कैटेगरी वाइज दिया है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसके सिलेबस में के बारे में हमने सब कुछ जाना, मेंस एग्जाम का सिलेबस। अगर ये सिलेबस की पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमने यूपीएससी सिविल सर्विस की जो प्रीलिम्स एग्जाम आती है उसके सिलेबस के बारे में वीडियो बने हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे दबा दें। दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।